दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, चाहे वहाँ के लड़के हों या फिर लड़कियाँ, इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस से मिलवाएंगे जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादी की। इनमें से कुछ ऐसी शादियां हैं जो वक्त के साथ बिखर गई, तो कुछ आज भी सलामत है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इन्हें किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा और इन्हें लेके पाकिस्तान के अवाम और इनके घर वालों का क्या रवैया था। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सोनिया जहां का। इनका रियल नाम सोनिया रिजवी है। इनका जन्म 24 अप्रैल 1980 को पाकिस्तान के शहर कराची में हुआ था। इनकी एक पहचान ये भी है कि ये नूर जहां की पोती हैं। इन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के ही फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। अगर अभी भी आप इन्हें नहीं पहचान पाए तो हम आपको बता दें कि आपने इन्हें माय नेम इज खान मूवी में देखा होगा। इसके अलावा इन्होंने ताजमहल और खोया खोया चांद जैसी भारतीय फिल्मों में भी काम किया है। सोनिया जहां जब एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत आई तो इनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था विवेक नारायण। सोनिया जहां बताती हैं कि हम दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। इन दोनों की मुलाकात शादी समारोह में हुई थी। शादी की रस्में एक हफ्तों तक चलती रही और इस बीच हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। सोनिया जहां आगे बताती हैं कि जब मैं फिल्म की शूटिंग करके वापस कराची आ गई तो मुझे विवेक की काफी याद आने लगी। जल्द ही इन्हें बॉलीवुड की एक और फिल्म का ऑफर आया जिसका नाम था ताजमहल। इस फिल्म की शूटिंग के लिए ये वापस इंडिया आ गई। शूटिंग के साथ साथ इन्हें एक और मौका मिल गया अपने और विवेक के रिश्ते को और आगे ले जाने का। 2005 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों परमानेंट दिल्ली में रहने लगे। अब इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम नूर और बेटे का नाम नरवान है। इन दोनों का कहना है कि हमने अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी, हमने अपने बच्चों को खुली छूट दी हुई है। जब ये बड़े होंगे तो ये खुद ही डिसाइड करेंगे कि इन्हें हिंदू बनना है या फिर मुसलमान। ये दोनों आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा क्लब और रेस्टोरेंट चला रहे हैं। नंबर 2 पे आती हैं नूर बुखारी। दोस्तों इन्हें हर एक पाकिस्तानी जानता है क्योंकि इन्होंने काफी कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इनका जन्म 3 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। नूर ने इतनी ज्यादा फिल्मों में काम किया है कि इन सभी फिल्मों का नाम ले पाना बहुत मुश्किल है। फिल्मों के साथ साथ इन्होंने ड्रामा और टीवी शो में भी काम किया है। यही वजह है कि इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन इनकी जिंदगी की एक सच्चाई ये भी है कि इन्होंने 2008 में एक हिंदू लड़के से शादी की जिसका नाम विवेक था। इनकी शादी में पूरे पाकिस्तान में बहुत शोर मचा और लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि आखिर एक मुसलमान लड़की ने हिंदू के साथ शादी कैसे कर ली। लेकिन नूर को किसी भी बात की परवाह नहीं थी और ये दुबई में जाके अपने पति विवेक के साथ सेटल हो गई। लेकिन 2 साल के बाद ही इन दोनों का तलाक हो गया। नूर विक्रम को छोड़ के पाकिस्तान आ गई। इन दोनों की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिनमें ये दोनों लड़ते हुए दिख रहे हैं। जब नूर से पूछा गया कि आखिर आप दोनों की अलग होने की वजह क्या है तो नूर ने कहा कि विक्रम ने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद वो मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन वो शादी के बाद मुसलमान नहीं हुए और वो मुझे जबरदस्ती हिंदू बनाना चाहते थे जिसकी वजह से मैंने उनसे तलाक लिया। आपको बता दें कि इसके बाद भी नूर बुखारी ने 3 और शादियां की। अब आप समझ ही सकते हैं कि आखिर माजरा क्या था। तीसरे नंबर पे आती है अनीता अयूब। दोस्तों अनीता ने 90 के दशक में भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। इन्होंने अपनी बॉलीवुड की जर्नी की शुरुआत 1993 में एक फिल्म से की जिसका नाम था प्यार का तराना। इसके डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि देवानंद थे। इसके अलावा भी इन्होंने हिंदी और उर्दू फिल्मों में काफी काम किया। जब ये भारत में शूटिंग कर रही थी तो इनकी मुलाकात एक हिंदू शख्स से हुई जिसका नाम समील पटेल था। ये एक गुजराती बिजनेसमैन थे। बस फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। एक लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों ही न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए, मगर इन दोनों की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और ये एक दूसरे से अलग हो गए। मगर तलाक होने से पहले इनका एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम साजिद रखा गया। आज ये बच्चा इनके साथ ही अमेरिका में रहता है और इस्लाम को फॉलो करता है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका रिश्ता दाऊद इब्राहिम के साथ भी था। साथ ही भारत की तरफ से इन पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि ये एक पाकिस्तानी जासूस थी जो कि मुंबई में होने वाले बम ब्लास्ट में भी शामिल थी। मावरा हुसैन। दोस्तों ये एक बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस और मॉडल हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होने के बाद इन्हें भारतीय फिल्मों में मौका मिला। इस फिल्म का नाम था सनम तेरी कसम जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया है। ये पाकिस्तान की उभरती हुई नौजवान एक्ट्रेस है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सूरज पंचोली को डेट कर चुकी हैं, जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और डायरेक्टर आदित्य पंचोली के बेटे हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ये सब तब किया जब ये अपनी पहली फिल्म सनम तेरी कसम की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के दौरान सूरज पंचोली सेट पे आते थे और उसके बाद ये दोनों सेट से चले जाया करते थे। साथ
साथ ही ये दोनों रात में एक साथ ही रहते थे। इससे पहले कि ये दोनों शादी कर लेते, मावरा खान को सूरज पंचोली की एक सच्चाई पता चली कि सूरज पंचोली का अफेयर जिया खान के साथ चल रहा है। जिया खान को जैसे ही पता चला कि सूरज पंचोली उनके साथ धोखा कर रहा है तो जिया खान ने टेंशन में आके अपनी जान ले ली। ये सब देखने के बाद मावरा हुसैन ने सूरज पंचोली से दूरी बना ली।